गुड इवनिंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले टॉपिक पे ये 6 नंबर न्यूमेरिकल काफी प्यारा सा न्यूमेरिकल है। इस क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन बनाऊंगा तो स्टेप बाय स्टेप आप समझने की बच्चों कोशिश कीजिएगा, है ना। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें आप। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ रेजिस्टेंसेज ऐसे जोड़े गए हैं और ऐसी स्थिति में पॉइंट ए और बी के बीच में आपको क्या निकालना है बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों। सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पे हमें सर्किट में दिखाई दे रहा है कि कुछ रेजिस्टेंस से जोड़े गए हैं। हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। तो इसको करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री का। भाई किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा लाइन होता है जो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो चूंकि हमें ये पॉइंट ए और बी के बीच में निकालना है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करते हैं, है ना। ये क्या है बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो ये करता क्या है, तो ये करेगा क्या, इस सर्किट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ऐसा लगेगा कि अगर इधर का सर्किट ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाए तो इसका इमेज इस साइड में बन रहा है। अर्थात कि लाइन ऑफ सिमेट्री एक तरह से क्या करता है काम, मिरर का काम करता है। कैसा काम करता है, मिरर का। ऐसा लगता है कि सर्किट का एक पार्ट अगर ऑब्जेक्ट की तरह लिया जाए तो दूसरा पार्ट उसका क्या है, हूबहू इमेज है। ठीक है। अच्छा, अब लाइन ऑफ सिमेट्री की टेक्निक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में यह बताती है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट का कोई भी जंक्शन, मान लो ये पॉइंट क्या है, जंक्शन जे है। जंक्शन उस पॉइंट को कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट पे जहां पे करंट डिवाइड होने के चांस होते हैं या होते हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का टेक्निक ये कहता है बच्चों कि लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाइन अगर कोई भी जंक्शन होना, उस जंक्शन पे कोई भी करंट नहीं डिवाइड होता। तो इसका अर्थ ये है कि इधर से करंट बच्चों अगर I1 आ रहा है यहां डिवाइड नहीं होगा, ये ऐसे इधर I1 के रूप में चला जाएगा। अच्छा, उसी तरह इसमें अगर करंट I2 आ रहा है तो यहां डिवाइड नहीं होगा, ये सीधे I2 के रूप में ऐसे चला जाएगा। और उसी तरह अगर इसमें कल्पना किया जाए, इमेजिनेशन किया जाए कि इसमें करंट बच्चों अगर I3 है तो इधर करंट क्या आएगा, I3 आएगा, क्योंकि ये करंट यहां डिवाइड नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में ये जंक्शन पे करंट नहीं डिवाइड होता तो हम क्या कर सकते हैं, जंक्शन को ऐसे ओपन कर देंगे। तो आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आपका सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये सीधी लाइन रह जाएगी और इधर का पार्ट यहां से, है ना, जंक्शन से ओपन हो गया। ओपन हो गया अर्थात कि इससे कॉन्टैक्ट को छोड़ दिया। अच्छा, नीचे वाला भी पार्ट है आपके पास, क्या, नीचे वाला भी पार्ट कॉन्टैक्ट क्या करेगा, ये भी छोड़ देगा। तो कॉन्टैक्ट छोड़ देगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये भी पार्ट ऐसे हो जाएगा बच्चों। तो ये आर है, 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 और ये भी क्या था, आर था, ये भी आर था, ये भी आर था, ये भी आर था और ये भी आर था। सारे जो लाइन सेगमेंट है प्रत्येक का रेजिस्टेंस कितना था बच्चों, आर था। अच्छा, इसके बाद सर्किट डायग्राम कैसे रीड्रॉ कर सकते हैं आप, तो इसके बाद सर्किट डायग्राम ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं आप लोग। आप देख रहे हैं क्या, आर और आर सीरीज में है तो ये 2R हो जाएगा। अच्छा, 2R और R क्या है बच्चों, पैरेलल में है। तो 2R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या दे देगा, 2R बाई क्या दे देगा, 3 दे देगा, ये है ना। तो दे सकते हैं R और ये कॉम्बिनेशन 2R बाई 3 और R क्या है, सीरीज में। हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है ऐसे खींचा जा सकता है, ये R था और ये पूरा का पूरा कितना है, ये है आपके पास कितना, तो 2R इंटू आर बाई 3R अर्थात कि 2R बाई 3 है। इसलिए सर्किट में यहां दे दिया हमने 2R बाई 3 दे दिया बच्चों। और एक क्या था आपके पास, R था ये। अच्छा, नीचे आपकी सर्किट में क्या था, ये आपके पास R था और जो किस में कन्वर्ट हो गया, ये ऑलरेडी किस में कन्वर्ट हो गया, 2R में कन्वर्ट हो गया। और ऐसा ही सिमिलर वन नीचे है, ये R है और ये क्या है, 2, ये भी क्या है बच्चों, इस 2R
और इस R का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2R/3 होगा। तो लिख सकते हैं क्या, R, और ये भी क्या है बच्चों, 2R/3, और ये क्या है, R है। और ये पॉइंट क्या था, A था, और ये पॉइंट B था, और ये भी पॉइंट क्या था, A था, और ये पॉइंट क्या था, B था। तो इस तरीके से हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें आप लोग बच्चों, अब ये सर्किट अगर इस तरीके से रीड्रॉ हो गई आपके पास, तो हम क्या देख रहे हैं, 2R/3, 2R और 2R/3 किसमें है, पैरेलल में है। अच्छा, अगर ये पैरेलल में है तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम यहां पे फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ RAB, है ना, इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए और बी के बीच में अगर R0 है, तो देयरफॉर हमारे पास हो जाएगा 1/R0 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 बाई, भाई इन तीनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा R प्लस R, कितना है बच्चों, 2R, 2R प्लस 2R/3 सीरीज में है तो 8R/3, और ये भी क्या हो जाएगा, 8R/3। चाहो तो यहाँ पे फिर से एक सर्किट डायग्राम आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यह है पॉइंट ए और यह है पॉइंट बी, ए और बी, इसके बीच में कितना है, 2R है। अच्छा, ऊपर कितना है आपके पास, तो ऊपर है आपके पास 8R/3, है ना, और नीचे भी कितना है आपके पास, तो ये भी बच्चों 8R/3 है ना। ये R और R सीरीज में है और इसके साथ 2R/3 के साथ सीरीज में है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, R प्लस R 2R, 2R प्लस 2R/3 अर्थात कि 8R/3, 8R/3 ये भी है, 8R/3 ये भी है। अच्छा, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि पॉइंट ए और बी के बीच में आपके पास जो तीनों रेजिस्टेंसेज हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को पॉइंट ए और बी के बीच में अगर हम R0 मान ले बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/R0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8R, है ना, 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1/2R, प्लस 3 ऊपर चला गया 8R, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है ऐसे, ये दोनों ही सेम क्वांटिटी है तो हो जाएगा 6 अपॉन 8R। अच्छा, अपॉन ये क्या हो जाएगा 2R। अच्छा, दोनों का एलसीएम क्या ले सकते हैं बच्चों आप लोग, तो आप लोग ले सकते हैं दोनों का एलसीएम 8R, ये हो जाएगा 6 प्लस 4, है ना, 4। तो R0 की वैल्यू फाइनली क्या आई, ए और पॉइंट और बी के बीच में, R0 की वैल्यू बच्चों आ गई 8R/10, दैट इज 4/5R या 0.8R। तो इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री के मेथड के द्वारा बच्चों पॉइंट ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.8R या 4R/5 है। तो याद रखिएगा, फिर से आपको मैं रिवाइज कर देता हूं इसको। लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए जो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अच्छा, ऐसा होने के बाद अगर कोई भी सर्किट का जंक्शन अगर इसके ऊपर रहेगा ना, तो उस जंक्शन पे कोई भी करंट नहीं डिवाइड होती है। इसको मैंने बखूबी I1, I2, I3 का एग्जांपल लेके आपको दिखाया है। इसमें जाने वाली करंट इसी में जाएगी, इसमें जाने वाली करंट इसी में जाएगी, इसमें जाने वाली करंट इसी में जाएगी, है ना। तो इस टेक्निक का आप भरपूर यूज करना सर्किट में, जिसमें आपको कोई आइडिया ना लगे कि कुछ रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो चलिए बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री पे एक और बेहतर क्वेश्चन आपको कराता हूं।